आइए सुनते हैं मृदुला सिन्हा जी की कहानी मुसाफिर काकी। दादी की वो कोई पहली यात्रा नहीं थी। वो तो पर्व त्योहार पर गंगा स्नान से लेकर मेला ठेला घूमने घुमाने में दक्ष हो गई थी। अयोध्या, मथुरा, काशी, जनकपुर धाम के साथ 4 धामों की यात्रा समाप्त कर गंगा सागर भी हो आई थी। और इन तीर्थ स्थलों की यात्रा कर कर के वो ऐसी यात्रा नायिका बन गई थी कि गांव की महिलाओं का झुंड लेकर बिना किसी पुरुष की सहायता के निकल पड़ती थी। कभी कभी तो बिल्कुल अकेली। जिन अधवयसा अथवा नवोड़ा को अपने घर वालों से तीर्थ जाने की अनुमति नहीं मिलती हो, वो अपना अंतिम अस्त्र अपनाती थी। मैं अकेले थोड़ी जा रही हूँ, मुसाफिर काकी के साथ जा रही हूँ। फिर तो उनका ये अस्त्र चूक बैठता था। जब मुसाफिर काकी संग साथ हो तो अपने घर वालों से क्या पूछना। राघव काका की अम्मा गांव भर की काकी थी। किसी की घूमनी काकी, किसी की दुखहरनी काकी, किसी की मोहिनी काकी तो किसी की मुसाफिर काकी। मुसाफिर काकी ही प्रसिद्ध हो गई। शायद 365 दिनों का 1/4 भाग वो गांव के बाहर ही रहती। एक यात्रा से लौट कर आती तो गांव भर में उनका यात्रा वृतांत यात्रारत रहता। उनकी अगली यात्रा की तैयारी शुरू हो जाती। तैयारी भी कोई ऐसी वैसी नहीं। हर यात्रा के दौरान उन्हें एक नया कड़वा मधु अनुभव होता। अनुभवों के अनुकूल यात्रा सतर्कता बरतने में कोई कोताही नहीं होने देती। मर्दानी कमीज नुमा ब्लाउज की जेब से जेब कतरे में एक बार पैसा क्या निकाल लिया। उन्होंने कमीज की डिज़ाइन ही बदल दी। रुपए रखने की जेब अंदर बन गई, बिल्कुल छाती के बीचों बीच। एक बार ट्रेन से उतरते वक्त उनकी चोटी फंस गई। फिर क्या था, दूसरी यात्रा पर जाने से पहले बाल ही कट गए। यात्राओं में थैला का मुंह खुला था, कुछ सामान गिर गए। फिर तो जो थैले उनके साथ जाएं, सबके मुंह सिले हुए। उनके सहयात्री महिला पुरुष को उनकी आज्ञा के अनुसार ही साथ सामान लेकर चलना पड़ता था, वरना नंबर ही कट जाए। किसी महिला ने यात्रा के दौरान उनके साथ कदम नहीं मिलाया, गंगा में डूब नहीं लगाई या अधिक डूब लगा ली, या उनकी आज्ञा के बगैर किसी दूसरे मुसाफिर से बात कर ली, उसका नंबर फिर कभी ना आया। किसी का नंबर आने के कई कारण होते थे। गांव में कोई महिला बहुत दिनों मैके नहीं गई तो मुसाफिर काकी का मन पिघल जाता। कहती, बेचारी 4 वर्ष से अपने आंगन में कैद है, इसको इस बार गंगा नहला लाऊंगी। किसी को बहू ने तंग किया हो तो मुसाफिर काकी कहती, चल चल, इस बार तुम्हें गंगा सागर ले चलती हूँ, फिर इसको पता चलेगा सास के बिना कैसे गृह कार्य चलता है। गांव की मुसाफिर काकी यानी मेरी दादी जब कभी तीर्थ धाम से लौट कर आती, घर भर के सदस्यों के लिए छोटी मोटी चीज़ों से उनका एक थैला भरा होता। हम सब घेर कर बैठ जाते। माँ चाची उनके लिए गर्म पानी करती, उनके पैर हाथ धोती, नहलाती, खाना खिलाती। कई दिनों तक गांव भर की औरतों से उनकी खाट घिरी रहती। सब बारी बारी से उनका शरीर दबाती, तेल लगाती और आशीर्वाद पाती। सुहागन को सिंदूर लगाकर मिश्री की गोली देती। विधवाओं के लिए तुलसी की माला तो कोई भगवान की छोटी पीतल कांसे की मूर्ति। उपहार से भी अधिक लोगों की रुचि उनके यात्रा वृतांत में होती। एक बार तिरुपति जाते हुए उन्हें रास्ते में कई मुसाफिर मिल गए थे। उनकी भाषा काकी के पल्ले नहीं पड़ी। काकी सुनाती, अब क्या बताऊं, 2 छोड़ा सीट पर जमकर बैठ गया, घिसके ही नहीं। हम नीचे बैठे हुए, हमने खूब गाली दी। गाली सुनकर भी ही करता रहा, एकदम थुथुर। तब हम सोचे कि प्यार से ही मानेगा। हम बोले, ये बबुआ, हम तुहार आजी हुई। हमरा आसपास हमार संगी साथी हंसे लागल, एके बुझी आजी उजी, दूसरा देश के है, अब का करें, परदेश में तो हित मोहब्बत से चले के परेला। उता आजी सुनते ही पिघल गया, बोला आजी, और उठकर खड़ा हो गया। इशारे से अपनी जगह दे दिया। फिर तो रास्ते भर हमार खूब सेवा किया। पूछने पर बताया कि आंध्र प्रदेश का मुसाफिर था। ये वृतांत सुनकर मेरे पिताजी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लोगों के पूछने पर बोले, वो लड़के आंध्र प्रदेश के रहे होंगे। अब देखो इया को, उसे आंध्र प्रदेश कह रही हैं, और दादी को आजी कहना तो सार्वदेशिक शब्द है ही। काकी भी हंस पड़ी, अरे वही आंध्र प्रदेश अब हम क्या करें, कभी करकट प्रदेश, कभी मदरसा, कभी कानपुर, नागपुर, सब देश के लोग मिलते रहते हैं। काकी के लिए देश, प्रदेश और गांव का भेद मिट चुका था। उनके लिए कानपुर, नागपुर, जयपुर, जालंधर सब प्रदेश थे, पर सब जगह के लोग एक। काकी कहती, अलग अलग बोली है तो का, सबसे हम इशारा से बात कर ले ली, हमार बोली सब समझेला। काकी तीर्थाटन करते करते समाज सेवी भी हो गई थी।
गांव की कई लड़कियों की शादी वे तीर्थ स्थान पर ही तय कराती। गांव आकर उनके घर वालों को बताती। गांव वालों की क्या हिम्मत जो मुसाफिर काकी की बात काट दे। प्रवचन सुन सुनकर सुजान हो गई थी। इसीलिए क्या मर्द क्या औरत सबको रामायण भागवत सुखसागर का प्रसंग सुनाती रहती। किसी तीर्थ स्थान पर किसी अच्छे साधु महात्मा से भेंट हो गई, उसे न्योत लाती थी, आप हमारे गांव में चलिए, ये सब कथा गांव में सुनाओगे तो झगड़ा झंझट कम हो जाएगा, सबका घर स्वर्ग बन जाएगा। फिर तो गांव वालों की मदद से साधु के प्रवचन का आयोजन होता। काकी मगन हो जाती, ई हमार गांव आज अयोध्या मथुरा काशी हो गए। गांव लौटकर भी उनकी दिनचर्या साधु संतों में धर्म स्थलों पर सुने नियमों के अनुकूल होती। उनके कारण वो अकेला गांव था जहां छुआछूत नहीं थी। कोई दबंग सास भी अपनी बहू को यातनाएं नहीं देती। किसी पुरुष का अपनी पत्नी पर उठा हाथ थरथरा जाता काकी के भय से। पर उन्हें साधु असाधु की खूब पहचान थी। गेरुआ वस्त्र में कोई ढोंगी उनसे टकरा जाए तो फिर उसकी खैर नहीं। एक ऐसे ही असाधु के गेरुआ वस्त्र उतरवाकर उसे सादी धोती पहनवा दी थी। निर्लज्ज कहीं का, काम धाम नहीं करेगा, भीख मांगेगा, ये ले कुदाल, मेरा खेत कोर, फिर भरपेट खाना खिलाऊंगी। फिर तो 4 दिनों तक उससे खेत कोड़वाती और भोजन करवाती रही। ऐसे मौके पर गांव के पुरुष भी उनका साथ देते थे। वो उनको कहती, अरे बचवा, तू लोग मेरा नाम मुसाफिर काकी रख दिया। मुसाफिर तो सब हैं, ई भवसागर में सब मुसाफिर ही तो हैं। देह त्यागने का समय आया तो समझो यात्रा खत्म। इसीलिए कहती हूँ कि नेम धर्म से रहो, जहाँ से आए हो वहीं जाना है। क्या बूढ़ा क्या जवान, क्या स्त्री क्या पुरुष, सब उनकी बातें ध्यान से सुनते। कोई कहता, अरे रे रे, यही सब बात तो बड़े महात्मा जी बोले थे, यही हमारी काकी बोली हैं। दूसरा कहता, तो हमारी काकी मुसाफिर काकी कौन महात्मा से कम है। देश परदेश घूम घूम कर महात्मा हो गई। हर यात्रा के उपरांत गांव वालों के लिए एक नया संदेश लेकर आती। इडली चक्कर और अपनी दाल भरी पूड़ी चूड़ा चखाकर आती। कभी सरसों का साग और मक्के की रोटी के पंजाबी संस्करण का प्रचार अपने गांव में करती, तो कभी दाल बाटी चूरमा का मिलान अपनी लिट्टी से करती आती। इडली और डोसा में उनके लिए कोई नयापन नहीं था। उनके गांव का वगैया और चावल की रोटी ही तो था। काकी गंगा सागर गई थी। लौटने पर लोगों ने आंखों में आंसू भरकर उनके तोता की मृत्यु की खबर सुनाई। उन्हें अनुमान था कि अपने प्रिय तोता के लिए काकी रोएंगी, चिल्लाएंगी। काकी बोली, इतने ही दिन का साथ था उसका और मेरा। गंगा सागर में एक साधु मिले, कह रहे थे इस भवसागर में सब संबंध वैसे ही तो है जैसे नदी के जल में बहती हुई लकड़ियों को टुकड़ा मिल जाए और फिर धार के मोड़ के साथ बिछड़ जाए। लोग हतप्रभ होकर काकी की यात्रा अनुभव से झड़ते मोतियों को चुनते रहे। काकी एक अक्षर भी नहीं जानती थी, पर धर्मस्थलों पर बटे पर्चा पत्रों को बड़े जतन से सहेज कर ले आती। गांव के पढ़े लिखे युवकों से पढ़वाकर सुनती और सुनाती। हरिद्वार में महाकुंभ लग रहा था। काकी की यात्रा की तैयारी शुरू हुई। मैंने भी जिद ठान ली, मैं भी जाऊंगी। काकी ने इनकार कर दिया। नहीं नहीं, तुमको लेकर नहीं जाऊंगी। मैंने शिकायत की, क्यों, गांव भर की औरतों को ले जाती हो, मुझे क्यों नहीं। बोली, बेटा तुम्हारी उम्र छोटी है, ज़माना खराब हो गया है, अब मैं तुम्हें संभालूंगी कि अपने को। मैं भी तो बूढ़ी हो गई, न जाने कब कहाँ मेरी यात्रा खत्म हो जाए। मैंने जिद ठान ली। मेरी जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। हरिद्वार जाने से पूर्व वो गांव भर में घूमती रहीं, एक भी घर नहीं छोड़ा। लोगों को आश्चर्य भी हुआ। गांव भर के लोग उन्हें विदा देने आए। मुसाफिर काकी के साथ स्त्री पुरुषों की बड़ी जमात थी, कम उम्र की अकेली मैं। दादी ने गाड़ी में चढ़ने से पूर्व अपनी कमर में साड़ी का एक छोर कसकर बांधा, दूसरा छोर मेरी कमर में बांधने लगी। मेरे एतराज़ करने पर कहने लगी, चुपचाप जैसा कहती हूँ वैसा ही कर। पूरी यात्रा में उनसे बंधी रही। हरिद्वार पहुंचकर देखा तो टेंट ही टेंट, 1 इंच भी खाली नहीं। काकी के संगी साथी बेचैन हो गए, हमारा टेंट कहाँ लगेगा, पड़ाव कहाँ डालेंगे। काकी ने सब इंतज़ाम कर दिया। श्रृंगेरी मठ के साधुओं ने बड़ी जगह ले रखी थी। उनमें से एक ने काकी को पहचान लिया। आओ माता जी यहीं रहो, बहुत दिनों बाद मिली। हम अकेले नहीं हैं, तो क्या हुआ, आ जाओ, सब आ जाओ। फिर तो जम गई काकी की मंडली। सुबह सुबह काकी गंगा स्नान के लिए निकलती। मेरी कमर अपनी कमर से बांधना नहीं भूलती। भजन गाती हुई टोली का आकार बढ़ता जाता। काकी ऊंचे स्वर में गाती, राम है लक्ष्मण वन के हरिया रे, सीता सुंदर डुमरी के हो फुलवा। पीछे से सब लोग दोहराते चलते। काकी का एक और गीत सबको मनभावना लगता,
अपना किशोरी ली के टहल बजबई, हम मिथिला में रह बई, मिथिला में हई चारों धाम है, मिथिला में रह बई। काकी के आंध्र प्रदेश के या कर्कट प्रदेश के साथी हों, सब समझते थे उनके गीतों के भाव को, डूब जाते थे। दिन में शंकराचार्य का प्रवचन होता और रात्रि को काकी भावमग्न होकर गुनगुनाने लगती, तो उसके सामने लोग माइक रख देते। फिर तो भीड़ जम जाती। वेद मंत्रों का मैथिली पद्य अनुवाद सरस लगता लोगों को। एक दिन तो स्वयं शंकराचार्य झूम उठे, उनकी आंखों से अश्रुधार बह चली। सीता चरित का मैथिली में गायन कर रही थी काकी। काकी गीतकार भी थी, समयानुकूल गीतों की रचना कर लेती थी। अपने करुण स्वर में जब समदावन यानी कि बेटी विदाई के समय गाया जाने वाला गीत गाती, स्वयं रोती और सबको रुलाती। बाट रे बटोहिया कि तू हूँ मोर भैया, हमरो संदेश ले ले जा। अम्मा से कही पत्थर हुई बैठी है, हम हूँ बैठा हुई हार। विदा ली हुई बेटी का माँ के नाम संदेश। सब रो पड़ते। काकी दिन भर घूमती और सबको घुमाती रहती। साधु संतों का प्रवचन सुनती। बीच में अपने लोगों से बिछड़ी एक बुढ़िया मिल गई। कोई खोया हुआ बच्चा मिल जाए तो ले आती अपने पास। दूसरे दिन उसके लोगों को ढूंढ उनके हवाले कर ही निश्चिंत होती। दूसरे दिन मुख्य स्नान था। नागा साधुओं शंकराचार्यों का स्नान होने वाला था। काकी रात भर गाती रही। भोर होने पर चल पड़ी गंगा स्नान के लिए, भजन में गंगा मैया का वर्णन करती हुई। 10-20 से बढ़कर 100 सैकड़ा फिर हजारों की संख्या में लोग साथ चलने लगे। फंस गई हमारी टोली। भीड़ आगे खिसकने का नाम न ले। दादी जोर से राम का नाम भजने लगी। पता नहीं उन्हें क्या सूझी, उस जमी भीड़ में बड़ी मुश्किल से अपना हाथ अपनी कमर तक ला पाई। कमर पर बंधी साड़ी का छोर खोल दिया। उनकी बाईं ओर पुलिस वालों का एक मंच बना रखा था। मुझे धक्का देकर कहा, चढ़ जा तू इस पर। नहीं दादी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरी रुआसी आवाज़। वो चिल्लाई, चढ़ जा ऊपर, मैं कहती हूँ चढ़ जा। एक पुलिस वाले को डांट कर बोली, खींचे से ऊपर, मेरी पोती है, संभाल कर रखना, अभी आकर ले जाऊंगी। पुलिस वाले ने मुझे खींच लिया। भीड़ का एक हुजूम पीछे से आया, काकी को बहाकर ले गया। उनके साथ और भी लोग। देखते देखते आदमी आदमी के सिर पर तैरने लगे। मैं ऊपर से देख रही थी। चिल्लाई, दादी, ओ दादी। मेरी गला फाड़ आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पाई, और जब मुझे उन तक पहुंचाया गया उनकी आवाज़ समाप्त हो गई थी। मैं दादी का शरीर पकड़ पुकारती रही। एक साधु ने मुझे उठाया। बेटा, तुम्हारी दादी अब तुम्हारी पुकार नहीं सुनेंगी, स्वर्ग सिधार गई। अब तुम्हें ही इनका संस्कार करना होगा। मैं कुछ नहीं समझी। हमारे साथ आए गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, ऐसा कैसे होगा, ये तो लड़की है। साधु मुस्कुरा पड़े। क्या फ़र्क है लड़की और लड़का में? ये जो तुम्हारी मुसाफिर काकी थी, क्या नारी नहीं थी? तुम सबको संभालती थी। है कोई ऐसा मर्द तुम्हारे गांव में? मानो काकी आदेश दे रही हूँ, ये सच्चा साधु है, इसकी बात मान ले। गांव वालों ने साधु की बात मानकर मेरे हाथों से ही दादी को मुखाग्नि दिलवाई। साधु महात्मा, आंध्र प्रदेश, कर्कट प्रदेश, देश के कोने कोने से आए लोग काकी की अंतिम यात्रा में शरीक हुए। एक गंगा की तरह चलायमान मुसाफिर की यात्रा गंगा किनारे समाप्त हुई। तो ये थी मृदुला सिन्हा जी की कहानी मुसाफिर काकी। सुनने के लिए धन्यवाद।